तो फ्रेंड्स आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं बॉर्डर स्टाइल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा एचटीएमएल वेब पेज है और इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट करोगे तो हमारा ये जो पैराग्राफ है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड और टॉप और बॉटम में स्पेस है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है ये हमने पेडिंग दी हुई है अपने सीएसएस की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पैराग्राफ टैग है और इसके अंदर हमने ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे पैराग्राफ जो टैग है इसके अंदर हमने क्लास मेंशन किया हुआ है पीएस और इस क्लास को हमने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए हमने ये पेडिंग दिया हुआ है 50% का। ठीक है, सॉरी 50 पिक्सल का। तो ये जो 50 पिक्सल की जो पेडिंग है ये हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड टॉप और बॉटम में जो स्पेस दिख रही है वो एक्चुअल में हमारी पेडिंग है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के चारों बाजू एक बॉर्डर आ जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारा ये जो क्लास है इसके अंदर हम सीएसएस की एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसका नाम है बॉर्डर। ठीक है, और इस बॉर्डर के अंदर हम फ्रेंड्स किस टाइप की बॉर्डर चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे वैल्यू के तौर पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड फाइल के अंदर बॉर्डर के स्टाइल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला है नन। तो फ्रेंड्स यदि बाय डिफॉल्ट किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट या उसके कंटेंट पर बॉर्डर है और आप उस बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बॉर्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू के तौर पर यहाँ पे नन लिखेंगे तो वो बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा सॉलिड। तो फ्रेंड्स यदि आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट या उसके कंटेंट पर कोई सॉलिड बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे जो हमारा ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर वैल्यू के तौर पर लिखेंगे आप सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा जो पैराग्राफ है उसके चारों बाजू हमारा एक बॉर्डर आ गया है जिसका स्टाइल है सॉलिड। अब यदि आपको इस बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे डॉटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉलिड के जगह पर लिखूंगा यहाँ पे डॉटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो डॉटेड के रूप में आ गया है। ठीक है, सेम इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर हमने जो अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है बॉर्डर की वो वैल्यूज आप यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टीज में चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारी ये जो बॉर्डर है यदि इसकी साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम साइज मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पिक्सल में साइज मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, 10 पिक्सल की मेरी बॉर्डर होनी चाहिए और उस बॉर्डर की जो स्टाइल है वो डॉटेड होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये जो बॉर्डर की जो साइज है वो 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग चेंज होकर आ गई है। फ्रेंड्स ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसको हम एज ए शॉर्टहैंड की तरह यूज कर रहे हैं जैसे कि हमने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज के अंदर सीखा था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको आपको समझाने की मैं कोशिश करूं तो सबसे पहले यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब फ्रेंड्स यदि हमारे इस पैराग्राफ पर बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी BORDER बॉर्डर डैश स्टाइल और इसके अंदर हम स्टाइल देंगे जो कि हमने यहाँ पे वर्ड के अंदर जो वैल्यू लिखी थी उन्हीं में से कोई भी एक वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ पे डॉटेड ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पैराग्राफ पर बॉर्डर आ गई है। यदि हमारे बॉर्डर की साइज यानी कि विड्थ को इंक्रीज करनी है उसके लिए हम अलग प्रॉपर्टी लिखेंगे BORDER बॉर्डर डैश विड्थ और इसके अंदर हम 10 पिक्सल लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 10 पिक्सल की विड्थ दे दी है। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सेम हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा आगे आया था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम हर एक के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज मेंशन कर रहे हैं। इससे हमारा ये जो कोड है काफी लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके अंदर सारी जितनी भी बॉर्डर प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू लिख सकते हैं ताकि हमारा सीएसएस जो कोड है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स सपोज मान लीजिए कि आपका ये जो पैराग्राफ पर जो बॉर्डर है इस पर आप कलर चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉर्डर डैश कलर। ठीक है, और इसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं कलर की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं फोटोशॉप में से कोई भी एक कलर का कोड में यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, चलिए सेव किया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूं तो हमारा ये बॉर्डर का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने सीएसएस के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने एलिमेंट जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है या उसके कंटेंट पर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।